नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, आप देखे होइएगा एक नवादा का वायरल हो रहा है और सभी लोग उसका जो भेजा गया है बीपीएससी के द्वारा उस पर वीडियो बना रहे हैं और अभ्यर्थी को बताया जा रहा है कि एग्जाम 100% 5 अप्रैल को होगा। क्या इसकी सच्चाई है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ रामांशु सर है। और एक बात बता दें, 9, 10, 11, 12 वाला ये बात हो गया और 1 to 5, 6 to 8 अब जो 2 से 3 दिन मात्र समय है, क्योंकि 15 तारीख को आपका एग्जाम होना है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। सुबह में भी मैं बताया था कि अप्रैल में आपका एग्जाम संभावित, इस पर भी चर्चा। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सर आप एक देखे होइएगा बीपीएससी के द्वारा भेजा गया है ऑफिशियल साइट का कि आपके पास इतना सीट चाहिए, ये उपलब्ध है। सर क्या 5 अप्रैल को एकदम 100% एग्जाम हो सकता है या आगे बढ़ सकता है? देखिए, दरअसल शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया चिट्ठी है ये। और इस तरह की सरकारी चिट्ठियां होती हैं तो कभी कभी वायरल हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। बेसिकली जब चिट्ठी को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है पहले पैराग्राफ में ये दिया गया है ये कि भाई इतने बच्चों का हम एग्जाम लेना चाहते हैं 2 शिफ्ट में, इसलिए क्या 5 अप्रैल को आपके यहाँ ये व्यवस्था हो पाएगी? क्या हमें स्कूल मिल पाएगा? 2 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है कि नहीं? अब शायद जहां तक हमें जानकारी है 5 अप्रैल को शायद फ्राइडे है, शुक्रवार। तो शुक्रवार है तो नॉर्मली कोई एग्जाम तो उस समय होता नहीं और जितने बोर्ड के एग्जाम है सब खत्म हो चुके रहेंगे। तो इसलिए अगर उस दिन स्कूल परमिशन देता है तो एग्जाम होने की पूरी संभावना होगी। हाँ, लेकिन जब एग्जाम होता है तो वहां पे टीचर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कोई छुट्टी तो नहीं है, इस तरह की सारी चीजें नहीं है। वहां पे आराम से सारी व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये सहमति के लिए लिया गया है और अगर वहां सहमति मिल जाती है तो अभी टाइम अभी पर्याप्त है। लगभग 25 दिन का टाइम है। आज तो 10 तारीख 12 तारीख हुआ ना, तो 18 दिन ये और लगभग 22-23 दिन का टाइम है। क्योंकि मुझे लगता है पेपर वर्क सब छप ही गया होगा। तो ये नॉर्मली बस जो है सेंटर के लिए बात हो रही है। तो अगर सेंटर, इसीलिए फ्राइडे भी रखा गया है क्योंकि नॉर्मली कोई और एग्जाम उसमें होता नहीं, तो इसलिए चांसेस है 50-50 का लेके। हाँ सर, जिस तरीका से इन लोगों को 22-23 दिन एक्स्ट्रा मिला और 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8 वाले 15 तारीख को इनका एग्जाम होना है, ये लोग क्या करें? अब बहुत कम समय है, किसी के पास 72 घंटा है, किसी के पास 48 घंटा है, 2 शिफ्ट में वो एग्जाम देना है, क्या कर लेंगे? अब तो कुछ बहुत सारा चीज। देखिए, जब भी एग्जाम का लास्ट मोमेंट होता है ना, तो बहुत सारे लड़के बेवकूफी क्या करते हैं, नई नई चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। कभी भी नई चीज नहीं पढ़नी चाहिए। जो आपकी पुरानी चीजें हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज कीजिए। जिसमें आप कमजोर हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और कुछ भी नया, बिल्कुल कुछ भी नया मत पढ़िए, एक भी नया बिल्कुल कुछ भी मत देखिए। जो पुरानी चीजें हैं उसको जितना भी रिवाइज कर सकते हैं, जो भी आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन होगा, बाकी सारे क्वेश्चन होके उसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कर लीजिए। जो जितना बढ़िया रिवाइज करके जाएगा उतना ही बढ़िया उसका रिजल्ट भी आएगा, पक्का। सर, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारा समस्या, क्या करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चे जा रहे हैं? कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो बीपी बहुत लोगों को हाई हो जाता है, बहुत लोगों को लगता है कि जीवन का ये लास्ट एग्जाम है, अब क्या होगा? वहीं 2 घंटा में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा समस्या होता है। जो बच्चे 2 घंटा अच्छा तरीका से झेल पाते हैं, वो सही कर पाते हैं, वो रिजल्ट भी दे देते हैं। सर उसको कैसे करें? देखिए, इसमें थोड़ा सा मौसम गर्मी का आ गया है, तो जब भी कभी इस तरह का सिचुएशन आए ना, हम लोग जैसे एग्जाम देने जाते थे, अच्छे एग्जाम देने जाते थे यूपीएससी बीपीएससी का, तो उसमें क्या होता था कि उसमें जब बैठते थे एग्जाम देने के लिए और गर्मी में एग्जाम होते थे तो ये तनाव आता था। इस तनाव को झेलने के लिए हम लोग क्या करते थे कि अपने साथ एक जो है आधा लीटर वाले पानी का बोतल रख लेते थे, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाल देते थे, ऑरेंज वाला, और उसको मिला के अपने पास रखते थे। जहां दिमाग हो बस 2 घूंट मार लीजिए, तो उससे आपका दिमाग काम करने लगेगा। तो जो भी लड़के ऐसे हैं जो बहुत सारे तनाव के कारण प्रेशर में जाते हैं, उनको मेरा एक और एकमात्र सलाह है कि जहां पर एक तो अपने साथ आप पानी का एक बोतल लेके जाइए। ये ना सोचिए कि स्कूल में 10 रुपया बचा लेंगे, 5-10 रुपया खर्चा होगा, 10 रुपए का पानी की बोतल लीजिए, उसमें 10 रुपए का ग्लूकोज डाल दीजिए, या टॉफी रख सकते तो 2-4 लेमन जूस वाला टॉफी रख लीजिए। तो वो नॉर्मली वो नहीं जाने दिया जाता, लेकिन पानी का बोतल हो सकता है अलाउ कर, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो पानी का बोतल लेते जाइए, उसमें या तो ORS घोल लीजिए या ऑरेंज वाला वो घोल लीजिए, कहीं सर तबियत नहीं खराब है ORS, बस उसको ले जाइए, 2 ढक्कन पी लीजिए, वो आराम से। उसको भी टेस्ट करा दीजिए, देखिए सर पानी ही है, तो ये ट्रांसपेरेंट बोतल आप लेके जा सकते हैं, कवर फाड़िए लेके जाइए और वो पानी पीते रहेंगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी। बाकी इसका और कोई उपाय नहीं है। परीक्षा तो टेंशन तो होगा ही होगा, टेंशन होता है बिल्कुल, एकदम कॉमन। सर बहुत लोग विद्यार्थी ये भी बोलते हैं कि हमको टेंशन ही नहीं हुआ, लेकिन जब रिजल्ट देखिएगा तो उनका रिजल्ट से बाहर ही रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको, मतलब जो पढ़े रहते हैं उनको टेंशन होता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, टेंशन 2 लोगों को होता है। एक जो सबसे ज्यादा पढ़ा होता है, एक जो बिल्कुल, मतलब इनको टेंशन नहीं होता है। एक तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा होता है और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है, इनको टेंशन नहीं होता है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा पढ़ा है उसको मालूम है किसी भी हालत में हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा है उसको मालूम है कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए वो टेंशन में नहीं रहते। लेकिन जो बीच वाले रहते हैं उनको लगता है कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो हम बाहर हो जाएंगे, ये सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं। और लगभग 60% बच्चे ऐसे ही होते हैं।
तो ये रहेगा ही रहेगा। टेंशन अगर नहीं है तो परीक्षा नहीं है, समझ लीजिए। टेंशन है तभी परीक्षा है, परीक्षा है तभी टेंशन है, वरना जो परीक्षा नहीं देते हैं वो आराम से जिंदगी जीते हैं। सर निगेटिव नहीं है, भरदम विद्यार्थी 150 में 150 अटेम्प्ट लेते हैं, 120 में 120 अटेम्प्ट लेते हैं। थोड़ा सा समस्या होता है इसमें भी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अटेम्प्ट लेते समय कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, अटेम्प्ट ले रहे हैं। बहुत लोग ऐसे विद्यार्थी होते हैं थोड़ा कम पढ़े लिखे लेते हैं, लेकिन हटाकर देखकर समझ के अटेम्प्ट लेते हैं, उनका रिजल्ट आ जाता है। उस पर क्या कहिए, कैसे अटेम्प्ट भी लेना चाहिए? जो याद नहीं है अगर उसको अटेम्प्ट लेना है तो कुछ सोचना चाहिए, या जय श्री राम टिक कर दिए, फलना बाबू टिक कर दिए? नहीं देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जो अच्छे जो देखिए इस बार जो ये बार एग्जाम हो रहा है ना, इसमें कोई नए बच्चे बहुत ही कम है। वही पुराने बच्चे जो पहला में नहीं पास हुए, दूसरे में नहीं पास हुए, तीसरे 10 से 15% मात्र, बस 10% नए हैं। तो जो पुराने वाले हैं वो तो पिछले साल भर से लगभग पढ़ ही रहे हैं। तो उनको अगर ऐसी क्वेश्चंस आते हैं कि उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार आंसर को देखेंगे तो कई बार आंसर ही बता देता है कि हम ही आंसर है। कई बार ऐसा होता है। और आंसर को देखेंगे तो आंसर ही बता देगा कि हम आंसर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। तो जो क्वेश्चन का आंसर बताता है कि हम आंसर नहीं हो सकते, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। वो अपने आप कहेगा कि हमको बाहर कर दो, बाकी 2 लोग में देखो, 3 लोग में देखो, और जो 2-3 होते हैं उनका आंसर मिलता जुलता है। तो अब आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, जो भी पुराना सोचें क्या क्या नहीं हो, सबसे आसान तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। हटाते जाइए और जो लास्ट में बच जाए उसमें भगवान का नाम लेके टिक मार दीजिए। सर क्या सुझाव दीजिएगा? मात्र देखिए, एक तो जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा है तनाव हो तो पानी पी लीजिएगा। तीसरा, और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ पक्का हो जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी।